ओम शांति सभी को। तो 19 तारीख 12वां महीना 2024 की आज मुरली पढ़ेंगे। प्रातःकाल मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युक्त ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है, यानी कि अभी कलयुग में हो, संगम युग में आए हो कलयुग में, तो आपको संगम युग में ट्रांसफ़र होना है सतयुग के लिए। तो इसके लिए बोल रहे हैं बाबा, उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर बता रहे हैं बाबा, जो टीचर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। आपको टीचर बनना पड़ेगा, उसके बगैर आपको आशीर्वाद नहीं मिल सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनको निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते हैं तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है, नहीं है। तो जो चीज़ है ही नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसके परमपिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते, आत्मा को कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, बाप का भी नाम नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी हैं। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है, बच्चों का भी नाम रूप है। भल कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म हो तो भी नाम तो है ना। आकाश जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में। परम धाम में बोल रहे हैं कि वो बाप जी हमारे रहते हैं, वह रहने का स्थान है। पहले नज़र आती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परमपिता परमात्मा कहते तो हैं ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी बहुत समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझाते हो हम आत्मा है ना, कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी को नाम नहीं, अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। आत्मा अविनाशी है, वो विनाश को नहीं पा सकती, शरीर का नाश हो जाता है। पर तो शरीर तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्मा अविनाशी है। वह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं।
मैं फिर पाटधारी हूँ, कैसे पाट बजाता हूँ, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुल गुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हूँ। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के बाद है ही सुखधाम, शांति धाम के बाद दुखधाम दुखधाम हो न सके शांति धाम के बाद। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवता अगर चैतन्य हो और इनमें कोई पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाने अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतोप्रधान बनते हैं। सतोप्रधान भी नंबरवार कहेंगे तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। यानी कि अहम आत्मा जो है शिव बाबा की, उसको पाठ मिला हुआ। मैं आत्मा 84 जन्म लेती है। मैं जो जन्म, जिसमें मैं बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये 84 जन्म लेती है। हम आत्मा वारिस हैं, आत्मा के बच्चे हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है। जो इस ज्ञान में सही उतर रहे हैं उसको सही वर्षा मिलेगी, बच्चों को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्मा को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्मा मेल्स हो, यानी कि मैन है सब, कोई स्त्री नहीं है। हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भले कहते हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नहीं मैं हो, जबकि तुम तमोप्रधान बनते हो। बाप कह रहे हैं कि तुम तो शिव बाबा, आप तो केवल नरक में ही आते हो, हमको स्वर्ग का वासी बना देते हो। तो यह तमोप्रधान दुनिया है ना। सतोप्रधान दुनिया भी 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत ने लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्मा मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं मैं तुमको वर्षा दे रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। ठीक है जी, वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसके निराकारी दुनिया भी कहते हैं, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, निर्वाण धाम है।
सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठे तो नहीं जाना है, बैठकर क्या करेंगे। वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई आत्मा, जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव न चलाओ तो कैसे जड़ हुए। कहते हैं कि वहाँ जाके हमें कुछ टाइम के लिए आ जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए फिर आना है सृष्टि में। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है, आत्माएं जैसे कि जड़ हैं। पाठ कुछ भी नहीं बजाती, शोभा तो पाठ में है ना, शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है, हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया। बस आत्मा जैसे कि है नहीं, कुछ भी पाठ न बजावे तो कैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़े रहे तो क्या फ़ायदा। यानी कि आप सोते रहोगे तो आप काम नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है, मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है, आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ, जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी। कहते हैं टीचर बनना पड़ेगा पहले, तब आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं कि बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, किसी के द्वारा तो होना पड़ता है ना कल्याण। बाप करण करावनहार हैं, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। नवरत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनने वाला। हीरा बनने वाला जो होता है, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, ज़रूर देखेंगे कैसे यह सब सजाए खाते हैं। जो लास्ट में जो पिछाड़ी होंगे वो कैसे सजाए खाते हैं, इनको लास्ट में तुम देखोगे। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में दिखते थे, यह भी गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, ये बोलते हैं आत्मा सजाए कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्व जेल में सजाएं मिलती हैं, गर्व के जेल में जो गर्व में आता है उस सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। राइटियस जो सही दिशा में चलते हैं, बाप से ताकत लेते हैं, उनको राइटियस कहा जाता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर
भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी कहते हैं यह भी पहले से धुंध है, ड्रामा में अनादि धुंध है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पाठ बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने, तुम्हारी यह पढ़ाई है ही दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, यह भी तुम बनते हो। जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा, देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता, हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार सारा बोध ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते, आधे भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट मिलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूझा हुआ है, आदि में अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है, हीरो भी बनते हो तो कौड़ी जैसा भी बनते हो। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझते हैं। एक झाड़ जो बोलते हैं कि आना जाना लगा हुआ है, उस झाड़ की जो नॉलेज है वो बाप ही समझते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाइल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है, कल्प पहले भी ऐसी समझ था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है, फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्मा का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य और अंत, यानी कि शुरू में और बीच में और अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला क्या लीला, कैसी लीला, यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, सबको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो, स्कॉलरशिप लेने वाले स्कॉलरफुल कहलाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों,
प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है आज का? पहला पॉइंट है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की धुंध है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान है आज का, कोई भी सेवा बच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्मा को योग और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। आज का जो स्लोगन है उसको लिखना है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है, यही ज्ञान की नींव है। पवित्रता रखनी है सभी बच्चों को, तो ये आज की फाउंडेशन नींव है। तो सबको ओम शांति, प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार।